तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन आपको अपने हिसाब से लिखना है और अच्छे से सुंदर डिस्क्रिप्शन लिखना है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोर्स सिर्फ इंग्लिश में ही बिके, आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश जो होती है दोस्तों पूरी इंडिया में मशहूर है। इंग्लिश का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। इंग्लिश मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डेली, गलत हो गया, डेली बेसिस पे न्यू अर्निंग आइडियाज मिलते रहेंगे। मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, मैंने जल्दबाजी में लिखा है, आप इसको अच्छे से टाइम लेके लिखें, चैट जीपीटी की सहायता लें, उससे लिखें, और अगर आप खुद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है और फिर थोड़ी देर वेट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहा है इनवाइट कंट्रीब्यूटर्स टू आदिल हुसैन अर्निंग आइडियाज़। मतलब हम चाहें तो अपनी इनवाइट लिंक को अपने दोस्तों तक पहुँच सकते हैं अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए, लेकिन हम इसे अभी स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये आप समझ सकते हैं कि हमारा मतलब एडमिन पैनल आ चुका है, यहाँ पे एडमिन भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें बदलाव, क्या क्या बदलाव करना है, कैसे सारा सेटअप करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोर्स किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो दोस्तों कोर्स हम जो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि जैसे कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं। जैसे फेसबुक का क्राइटेरिया है, तो फेसबुक पर चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चाहिए और उसको हम आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक में भी कई तरीके हैं पैसा कमाने के, उन तरीकों के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि YouTube में 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया है। जब तक कोई भी बंदा 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचेगा उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो कैसे हम अपने YouTube चैनल पर 4000 घंटे जल्द से जल्द कर सकते हैं और साथ ही 1000 सब्सक्राइबर भी कुछ ही दिनों में कर सकते हैं, इसके बारे में और YouTube से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को पब्लिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम जैसे इंस्टाग्राम पे और हम रील्स कैसे डालें, रील्स डाल के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ज़रिए हम कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गई, प्रमोशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, इन सब के बारे में हम अपने स्पेस पर अपलोड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। अब वो कहाँ से क्या लाना है सब आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, मोनेटाइज आंसर एंड पोस्ट इन योर स्पेस, यानी कि आपको अपने स्पेस को मोनेटाइज करना है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि स्पेस मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि हम अपने स्पेस को किन तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हैं। नंबर 1 है स्पेस सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारा मेन काम है। स्पेस सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों, स्पेस सब्सक्रिप्शन होता है मंथली या ईयरली। अब मंथली और ईयरली होता है। अब मंथली का आप पेमेंट डिसाइड करेंगे कि मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए आप कितना चार्ज करेंगे, ईयरली के लिए कितना चार्ज करेंगे, उस तरीके से हम यहाँ पे पैसे कमाएंगे। दूसरा है कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग। तो दोस्तों इस पर क्या होता है, कोरा और हमारे बीच में रेवेन्यू शेयरिंग होता है। तीसरे नंबर पे ऐड रेवेन्यू शेयरिंग, यानी कि हमारा जो स्पेस है उस पर कुछ ऐड दिखाएगा कोरा और उसका हमें ऐड का पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको मोनेटाइज करने के लिए, अनेबल करने के लिए हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें एक एक करके इनको करना है। जैसे पहला है स्पेस सब्सक्रिप्शन, तो दोस्तों मेन चीज़ तो यही है, इसमें हम क्या करते हैं, मंथली और ईयरली प्राइस सेट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए लोग हमें पे करेंगे और हम सब्सक्राइबर फीस के रूप में उनको चार्ज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कमाएंगे हम पैसा। अब अनेबल नाउ लिखा है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अनेबल नाउ पर क्लिक करने के बाद ये लिखा गया यू आर नाउ ऑफरिंग ए सब्सक्रिप्शन टू योर स्पेस, यानी कि हमने सब्सक्रिप्शन स्पेस जो है उसको हमने अनेबल कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमें दूसरा दिखाई देगा कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग, इसको भी हम अनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे और हम इसको भी अनेबल कर देंगे। यहाँ पर भी ये अनेबल हो चुका है दोस्तों। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम तीसरा जो एड रेवेन्यू है, यानी कि कोई बंदा अगर हमारे स्पेस पर आता है तो कोरा उसको एड दिखाएगा, उस एड का पैसा भी हमको मिलेगा। इसको भी अनेबल करने के लिए हम अनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे।
अनेबल नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा गया यू हैव अनेबल्ड एड रेवेन्यू शेयरिंग। तो दोस्तों हमने एड रेवेन्यू शेयरिंग को भी अनेबल कर लिया। इस तरीके से हमने तीनों तरीकों को अनेबल कर लिया है जो हमारे मोनेटाइज के लिए ज़रूरी है। अब गो टू माई स्पेस पर जाएंगे तो दोस्तों ये हमारा स्पेस आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इतना कर लिया है। अब हमारा नाम दिखाई दे रहा है, सब कुछ यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे आएंगे इस तरीके से दिखाई देगा। अब नंबर 1 पे क्या है, कंटिन्यू सेटिंग अप योर स्पेस, तो सेटअप योर पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे हम पेमेंट मेथड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, फिनिशिंग सेटिंग अप मोनेटाइजेशन लिखा है और नीचे कंटिन्यू का बटन आ रहा है, हमें उस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना, बस हमें एक सेटिंग पर ध्यान देना जो कि है अडेप्टिव पे विल ऑन है, इसको हमें ऑफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, और हमें सेव पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस पेज पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये पेज क्या कह रहा है, स्पेस सब्सक्रिप्शन फीस। अब हमें यहाँ पर फीस सिलेक्ट करना है जो कि हम अपने यूज़र से मंथली और ईयरली सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर $4.99 पहले से सिलेक्ट है। आप इसको कम बढ़ भी कर सकते हैं। माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये कम होता जाएगा और प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे कम से कम रखना चाहूँगा, 1.99 रखना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ कोरा भी लेती है, तो कोरा मिला के क्या होगा, अर्निंग पर सब्सक्राइबर 1.53 पर मंथ एक सब्सक्राइबर को पड़ेगा रुपया। अब नीचे आएंगे ईयरली फ़ी। ईयरली फीस में क्या करना है, जैसे मैंने लगभग $2 यहाँ पे चार्ज करा है, तो मंथली में हो जाएगा कितना दोस्तों, $24। लेकिन हम उसको $24 से कम रखेंगे ताकि लोग हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन भी लें। अगर हमें ईयरली सब्सक्रिप्शन अगर हम कम नहीं रखेंगे तो सब मंथली ले लेंगे, ईयरली कोई नहीं लेगा। तो इसको हमारा 24 बैठ रहा है तो हम इसको 20 कर देंगे। तो यहाँ माइनस पर क्लिक करते जाएंगे, हम इस पर तब तक क्लिक करेंगे जब तक कि हमारा 20 ना आ जाए। इसको हम माइनस करते जाएंगे, हमें से 20 पर लाना है। और दोस्तों कुछ बड़ा चढ़ा कर ही रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ पैसा कोरा भी कमाती है। दोस्तों कोरा का वेबसाइट है तो कोरा तो कमाएगी, कोरा का ऐप है तो कोरा तो कमाएगी। इसलिए हम 22 की जगह यहाँ पे हम यहाँ पे 20 की जगह 21.99 कर देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक अर्निंग पर सब्सक्राइबर को कितना पड़ेगा, 19.95 पर ईयर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेव का बटन है, अब हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा कन्फर्म योर चेंजेस, यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस। ठीक है दोस्तों, हमने प्राइस को कम कर दिया ऐसा लिखा रहा है। अब कंफर्म करने के लिए हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे ये चेंजेस जो है सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फिर से डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो हिंट में इसमें क्या लिखा है कि यूज फॉर्मेटिंग एंड इमेज टू मेक योर डिस्क्रिप्शन मोर अपीलिंग। अब फिर से दोस्तों हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है जो यूज़र जो है पढ़कर हमारे स्पेस को सब्सक्राइब कर लें और जिससे हम पैसा कमा सकें। तो दोस्तों ये स्टेप काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आप चाहें तो खुद सोचकर लिख सकते हैं। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पर चले जाएंगे और चैट जीपीटी में कमांड दे देंगे डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, वो एक सुंदर सा डिस्क्रिप्शन आपको लिख कर दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब रही बात, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ भी यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी लिख देना अपने हिसाब से। अभी तो मैं जल्दबाजी में दोस्तों आपको वीडियो बताने के लिए, ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ, लेकिन आप समय लेकर अच्छे से लिखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर न्यू अर्निंग आइडियाज तो दोस्तों मैंने लिख दिया, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर न्यू अर्निंग आइडियाज मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सेव पर क्लिक कर देना। फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने जल्दबाजी में लिखा है, आप चाहो तो उसको टाइम लेकर चैट जीपीटी से लिखवा लो या खुद लिख लो, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा लिखना है ताकि जो भी बंदा आए, यूज़र आए और आपके डिस्क्रिप्शन को देखे तो वो आपका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तड़प पड़े। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बेकार लिखा होगा तो मुश्किल कोई आएगा, अगर आपने डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखा होगा तो फिर कोई आपको सब्सक्राइब क्यों करेगा। ठीक है दोस्तों, गॉट इट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम फिर से हमारे स्पेस पर आ चुके हैं।
ठीक है दोस्तों, जो भी मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी थे वो हमने सारा सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, पेमेंट मेथड को जोड़ेंगे। तो हमें सेटअप नाउ पर यहाँ पे क्लिक करना है। सेटअप नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी मांगी जाएगी, हमें वो जानकारी देना है। तो दोस्तों वहाँ से हम रिडायरेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे वेबसाइट खुल रही है। और अब हमें यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालना है जो कि हमने वहाँ पे डाली थी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये अब हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम हमारा मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक OTP आएगी, उस OTP को हमें यहाँ पर डालना है। तो हमें कुछ वेट करना होगा और देखिए दोस्तों OTP आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस OTP को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही कुछ नहीं करना पड़ेगा और OTP को कर लेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमें यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंपनी है, हमें इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। अब इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये थोड़ा प्रोग्रेस ले रहा है, थोड़ा लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है जो कि हमारे वैलिड ID कार्ड में हो। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है अपनी, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों हमें IFSC कोड डालना। IFSC कोड जो होता है वो आपको बैंक अकाउंट के साथ मिल जाएगा। आप देखेंगे तो अपने पासबुक पर भी मिल जाएगा आपको IFSC कोड। तो यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है, नीचे आपको अकाउंट नंबर डालना है और फिर कंफर्म अकाउंट नंबर पर करके सेव कर देना है। बस इतना ही दोस्तों इसमें स्टेप था। अगर आप इन सभी स्टेप को कर लेंगे तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और दोस्तों विड्रॉल कैसा होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिनिमम विड्रॉल $10 मिलेगा। जैसे ही आपके $10 कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, वैसे ही आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, हमने अपने चैनल को मोनेटाइज करना सीख लिया। तो दोस्तों एक बार वो समराइज कर दूं, अभी हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों अभी हमने स्पेस को बनाना सीखा। स्पेस बनाने के बाद हमने उसको मोनेटाइज करना सीखा। हमने देखा कि वो उसको हम किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोनेटाइज करने के 3 तरीके से थे, उन 3 तरीकों को हमने कर लिया है। पहला वाला दोस्तों क्या तरीका था, पहला वाला दोस्तों तरीका था कि हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करेंगे, ईयरली और मंथली। ठीक है दोस्तों। दूसरा वाला था कि कोरा और हमारे बीच में कुछ रेवेन्यू शेयरिंग होगी। तीसरा था दोस्तों हमारे स्पेस पर कोरा कुछ ऐड चलाएगा, उस ऐड के भी पैसे हमें मिलेंगे। अनेबल कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने यहाँ पे पेमेंट मेथड को भी लग दिया। इसके बाद हमने पेमेंट मेथड को देखा, किस तरीके से हमने पेमेंट मेथड करना था। अब तीसरा नंबर है कीप ट्रैक योर अर्निंग। हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके हमारी अर्निंग को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो हमने कुछ काम करा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी और फीचर्स है जैसे कि कीप ट्रैक ऑफ योर अर्निंग। अगर हम दोस्तों यहाँ पे व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें सारा डाटा मिल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन आंसर को कितनी बार देखा गया, कितनी बार हमको सब्सक्राइब किया गया, वगैरह वगैरह सारी जानकारी। तीसरे नंबर पे क्या है, एडिट विजुअल्स ऑफ योर स्पेस। अगर हम कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि कलर है तो हम स्पेस के कलर को अलग कर सकते हैं, जो भी आपका पसंद हो वो उसको कर देंगे। मैं यहाँ पर ये वाला रहने देता हूँ। अब आइकन पे ये पेंसिल बना है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने हिसाब से कोई भी फोटोज़ को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। मैं अभी कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, मुझे लग रहा है यही ठीक है। कवर फोटो को भी आप इसी तरीके से बदल सकते हैं और यहाँ पे आप बदलने के बाद डन पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम हमारे स्पेस पर आ जाएंगे। फिर आगे क्या है, एड योर फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे हमें कंटेंट बनाना है। तो मेन काम तो कंटेंट का रहेगा दोस्तों, कंटेंट ही लोग तो देखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या है, इनवाइट पीपल टू फॉलो योर स्पेस। तो यहाँ पे हमें लोगों को इनवाइट करना है, तो हम इनविटेशन सभी को भेज सकते हैं अपने दोस्तों को। फिर क्या है, शेयर योर स्पेस टू फीड। हम जो भी चाहें उनको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ नीचे है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा पोस्ट एंड आदिल हुसैन अर्निंग। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन डालना रहेगा। मान लीजिए ये हमारा कोई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद हमें नीचे आंसर लिखना रहेगा और ये नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये पब्लिश हो जाएगा। हम चाहें तो नीचे फोटोज़ पर क्लिक करके फ़ोटोज़ भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों अभी हम इसको छोड़ देते हैं।
अब दोस्तों मेन बात आती है कि अब हमें क्वेश्चन कहाँ से लाना है और आंसर कहाँ से लाना है जिसको लोग सर्च करना चाहेंगे। अब बात आती है सबसे बड़ी कि दोस्त हम क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे और उनके आंसर कहाँ से लाएंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं ताकि लोग हमारे तक पहुँच सकें। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उस तरीके की जिससे आप यहाँ पे कंटेंट डालेंगे। अभी तक तो हमने सारा सेटअप करना आपको बता दिया है, लेकिन अब आती है मेन बात कि कंटेंट कहाँ से लाएंगे। कंटेंट लाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। तो दोस्तों हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसका नाम है एडियो फ्रीबी वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे उसको लिए हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों हमें पहले मेन्यू पर क्लिक करना। मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि होम, वीडियो, कोर्स, ई बुक, टॉपिक्स, फ्री टूल लिस्ट, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, जॉब मेला, एआई क्वेश्चन जनरेटर। दोस्तों हमें मेन काम है ये एआई क्वेश्चन जनरेटर का। तो हम एआई क्वेश्चन जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऐड दिखाई दे रहा है, तो हम इस ऐड को काट देंगे और हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद देखिए ये एआई क्वेश्चन जनरेटर खुलकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, फेसबुक सिलेक्टेड है। आप चाहो तो फेसबुक को हटा के और दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है जनरेट प्रॉम्प्ट और कॉपी प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों इस वेबसाइट से हमें प्रॉम्प्ट मिलेंगे। प्रॉम्प्ट मतलब वो क्वेश्चन मिलेंगे जिसको हम चैट जीपीटी में डालकर एक आंसर निकालेंगे, और वो आंसर जो है एसईयू फ्रेंडली होगा, उसको लोग सर्च करना चाहेंगे। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है। तो हम जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को हमें कॉपी करना है और चैट जीपीटी में जाकर इसको हमें पेस्ट कर देना है। जीपीटी इस प्रॉम्प्ट से हमें एक आंसर निकाल कर देगी। बस इन दोनों को ही हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट करके हमारे स्पेस पर डालना है। तो दोस्तों इसे को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हम कॉपी प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा प्रॉम्प्ट कॉपी हो चुका है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक न्यू टैब लेंगे और उसमें हम चैट जीपीटी खोलेंगे। तो दोस्तों अब हम वहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया और अब हम आ गए हैं चैट जीपीटी में। दोस्तों सबसे पहले चैट जीपीटी का इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे हमें दो बटन मिलते हैं, लॉगिन और साइन अप का। तो दोस्तों अगर आपने पहले इस पर कोई अकाउंट नहीं बनाया तो आपको साइन अप करना रहेगा। तो हमें साइन अप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है जिससे आप यहाँ पे साइन अप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पासवर्ड रखना है जो सिर्फ आपको मालूम हो और किसी को ना हो। यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा चैट जीपीटी खुलने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया वेरीफाई योर ईमेल। अब हमें ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जीमेल को खोल लेंगे और हम देखेंगे कि चैट जीपीटी की तरफ से क्या कोई ईमेल आया है। तो हाँ दोस्तों ये आ गया ओपन एआई की तरफ से। हम इसको खोल लेंगे और वेरीफाई योर ईमेल लिखा है ना दोस्तों, उस पर हम वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा जीमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। और जीमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद हमारा चैट जीपीटी खुल जाएगा और वहाँ से हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी करा है वहाँ यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे उसे। फाइनली दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद हमारा चैट जीपीटी खुल चुका है। तो दोस्तों चैट जीपीटी खुलने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है। नीचे सेंड ए मैसेज लिखा है। दोस्तों हम यहाँ पर जाएंगे और इसको होल्ड करके रखेंगे और पेस्ट लिखा है ना उस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रॉम्प्ट हमने वहाँ पे कॉपी करा था हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी हमारा जो हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से आंसर लिखना स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। आपका अगर नेट तेज़ होगा तो इसको लिखने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों इसने लिखना चालू कर दिया है। और हाँ दोस्तों इसमें जो भी वो लिख कर देगा वो काफ़ी यूनिक रहेगा, वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही एसईयू फ्रेंडली रहेगा। तो दोस्तों बस इतना ही काम है, इसमें कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, कॉपी पेस्ट मेथड है। बाकी जो काम था मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये लिखता जा रहा है। अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये पूरा लिख दे। बस दोस्तों ये लिखने ही वाला है, इसका कंप्लीट होने वाला है। देखिए दोस्तों इसने कितना अच्छा एसईयू फ्रेंडली हमको लिख कर दे दिया है आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन तो दोस्तों हमने कॉपी करा ही था। क्वेश्चन मतलब जो हमने प्रॉम्प्ट लिया था वही हमारा क्वेश्चन है। वहाँ पे हम प्रॉम्प्ट बोलो या क्वेश्चन बोलो बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले आएंगे कोरा पे। कोरा पे आने के बाद जो पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे।
इस पर हम यहाँ सबसे पहले हमने जो कॉपी करा था प्रॉम्प्ट, सबसे पहले हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद हम चाहें तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि H1 लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। पहले हम इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके बाद H1 लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है या प्रॉम्प्ट है वो कैसा हो गया, हाईलाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और अब हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में जाने के बाद अब हमारा जो आंसर निकल के आया उसे हम कॉपी करेंगे। नीचे ये कॉपी बनाए ना दोस्तों, ये क्लिप बोर्ड बनाए, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आंसर भी कॉपी कर लिया। उसके बाद हम इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आंसर भी आ गया है, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन एक और बार आ गया है, तो हम इस क्वेश्चन को हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा पहले ही आ चुका है। अब सिर्फ हमें आंसर रखना है बस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि हमें कहाँ से मिलेगा, आंसर भी हमने देख लिया। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही करना। अब नेक्स्ट पर जो बटन है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है और पोस्ट पर क्लिक कर देना है। पोस्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा ये पोस्ट होने लग जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों हमें काफ़ी पोस्ट करना है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम चाहें तो इनवाइट लिंक कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं भेजना है तो हम कट के निशान लगाए ना, वहाँ पर क्लिक कर देंगे और हम वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों देखा कि ये काम कितना आसान है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसमें आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, उसका आंसर कहाँ से मिलेंगे, हम कैसे करेंगे, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी यूज़र को आपका क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर उसको क्वेश्चन दिखाई देगा और आंसर दिखाई देगा। आंसर सिर्फ दोस्तों 3 ही लाइन का दिखाई दे रहा है। अब लेकिन कोई बंदा इसको ज़्यादा पूरा देखना चाहेगा तो रीड मोर पर क्लिक करेगा। रीड मोर पर क्लिक करेगा तो दोस्तों यहाँ पर हमको तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। उसको यहाँ पे दूसरा पेज खुल के आएगा जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल रहेगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसा रहेगा मैंने पहले आपको बता दिया है, जिसमें ईयरली था और मंथली था। और दोस्तों यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि व्यूज़, फॉलोज, हमें यहाँ पे हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले कोरा ऐप को डाउनलोड करा। कोरा ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमने उसमें साइन अप करा। उसके बाद हमने हमारा एक स्पेस बनाया। स्पेस बनाने के बाद हमने उसको मोनेटाइज करा। मोनेटाइज हमने 3 तरीके से करा, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को शुरू से फिर से देखना। और लेकिन वीडियो भले ही आपको 1 से 2 बार देखनी पड़ जाए, भले ही वीडियो कितनी भी लेंदी हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने जो मेथड बताया बहुत ही इजीली बताया है। इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट मेथड है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ना अपना दिमाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करा, उसको हमने मोनेटाइज करा और सारी मैंने आपको सेटिंग को बता दिया। फिर उसके बाद हमने अपना बैंक अकाउंट भी इसमें जोड़ा, क्योंकि दोस्तों लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो पैसे आएंगे वो भी तो हमें आना चाहिए ना। तो हमने इसलिए बैंक अकाउंट को जोड़ा। बैंक अकाउंट के बारे में मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया और आंसर लिया। क्वेश्चन कहाँ से आया एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है, एडयू फ्री भी। दोस्तों इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। फिर हमने क्या करा, मेन्यू पर क्लिक करा। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद ये नीचे AI क्वेश्चन जनरेटर लिखा है, इस पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये हमारा AI क्वेश्चन जनरेटर खुल गया। यहाँ पे फेसबुक सिलेक्ट है, आप चाहो फेसबुक ही रहने दो या यूट्यूब भी कर सकते हो, मैं अभी फेसबुक ही रहने देता हूँ। उसके बाद जनरेट प्रॉम्प्ट पर हमने क्लिक करा। जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करा तो इसने हमें एक क्वेश्चन लाकर दे दिया जो कि SEO फ्रेंडली है और जिसको लोग सर्च करते हैं। अब हमने क्या करा, दूसरे नंबर पर कॉपी प्रॉम्प्ट है, उस पर क्लिक करा और इस तरीके से हमारा प्रॉम्प्ट कॉपी हो गया। अब इस प्रॉम्प्ट को ले जाकर हमने क्या करा, फिर उसके बाद मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया। फिर आपको चैट जीपीटी में जाना था। फिर इस प्रॉम्प्ट को लेके आप चैट जीपीटी में जाए। चैट जीपीटी में ले जाने के बाद आपको यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को डालना है। डालने के लिए आप क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। पेस्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ये बटन पर क्लिक करना, मैसेज जैसा बटन है ना, उस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद चैट जीपीटी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। चैट जीपीटी इस प्रॉम्प्ट को पढ़कर एक आपको ऐसा सुंदर सा को आंसर देगी जिसको लोग जानना चाहेंगे। उस आंसर को आपको कॉपी करना है और अपने स्पेस में जाके पेस्ट कर देना है, बस इतना सा काम है। तो दोस्तों देखिए ये कितना सुंदर आंसर हमको लिख कर दे रहा है और लिखता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसने लिख कर कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों पहले से हमने वहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी करा था, तो हमें फिर से प्रॉम्प्ट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, हम कोरा पर आ गए। कोरा पर आने के बाद हमने जो पेंसिल आइकन पर क्लिक करा।
और यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करा। क्वेश्चन क्या लिखना स्टार्ट करा दोस्तों, जो हमने वहाँ कॉपी करा था वहाँ यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद जो ए लिखा है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो H1 लिखा है H1 पर क्लिक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हम चैट जीपीटी में जाएंगे और हमारा जो आंसर था उसको हम कॉपी कर लेंगे। दोस्तों ये नीचे जो क्लिपबोर्ड बना है, क्लिपबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे और हमारा आंसर कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद फिर से हम कोरा में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन भी लिख गया और आंसर भी लिख गया है, तो हम इस क्वेश्चन को हटा देंगे क्योंकि सिर्फ हमें आंसर चाहिए, हमने क्वेश्चन ऊपर पहले ही लिख लिया है। अब हम इसको हटा देंगे और हटाने के बाद हमारा क्वेश्चन और आंसर लिखकर तैयार है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमें कुछ भी नहीं देखना है, पोस्ट पर क्लिक कर देना है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आंसर भी पब्लिश हो चुका है। अब दोस्तों लोग जो अर्निंग रिलेटेड सर्च करते हैं गूगल पर, अगर वो हमने जो क्वेश्चन दिया उसी क्वेश्चन को अगर सर्च करेंगे तो गूगल में हमारा क्वेश्चन आंसर सबसे पहले दिखाई देगा। वो उस पर क्लिक करेंगे और वो हमारे स्पेस पर आ जाएंगे। स्पेस पर आने पर वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे और आंसर की सिर्फ 3 ही लाइन पढ़ पाएंगे। जैसे ही वो रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो वो एक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि सब्सक्रिप्शन वाला है। तो उनको पहले हमारा ईयरली या मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी वो आंसर को देख पाएंगे। और इस तरीके से मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन लेकर हम अमीर हो जाएंगे। लोग हमारा सब्सक्रिप्शन लेते जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके घर बैठे आसानी से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों हर वीडियो में एक नया तरीका लाता हूं और ऐसा लाता हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और नया चैनल है तो दोस्तों सपोर्ट दिखाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ मुझसे बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।